साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बरेली मैथ्स पॉइंट में आपका स्वागत है। जैसे कि मैं लाया हूं आपके लिए क्लास 12 का अनसोल्व पेपर जो चल रहा है। इसका पेपर कोड हमारा है 324 FH चल रहा है ना। तो सेट नंबर 3 है 324 FH, 324 FH पेपर कोड इसका है। तो हमने इसमें क्वेश्चन नंबर 7 तक सभी खंड हल करा दिए, यानी प्रश्न नंबर 1 2 3 4 5 6 7 और इनके सभी खंड साथ में है ना, सभी खंड करा दिए। तो हम बढ़ते हैं अब अगले प्रश्नों की ओर, यानी प्रश्न नंबर 8 के, जिसमें कि आपको लिखा गया है निम्नलिखित में से कोई एक खंड हल कीजिए। तो हमें तो दोनों करने होंगे, तो हम पहले खंड की ओर बढ़ते हैं। 8वें का खंड है, प्रश्न नंबर 8 का खंड नंबर का एक घन आयतन, एक घन आयतन, एक घन का आयतन है, एक घन का आयतन 9 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है, की दर से बढ़ रहा है। यदि इसके कोर की लंबाई, यदि इसके कोर की लंबाई, कोर की लंबाई 10 सेंटीमीटर हो, 10 सेंटीमीटर है, तो इसके पृष्ठ का, तो इसके पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो इसके पृष्ठ का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, किस दर से बढ़ रहा है, ये आपसे पूछा गया है ना। तो आपसे कहा गया है कि एक घन का आयतन 9 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है, और यदि इसके कोर की लंबाई कितनी है, 10 सेंटीमीटर। तो हमें क्या करना है, इसके पृष्ठ के क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है ये निकालना है। तो देखिए भाई, तो माना घन का आयतन B तथा पृष्ठीय क्षेत्रफल S तथा घन की कोर A है। हमने मान लिया कि घन की कोर या घन की भुजा A है। तो भाई घन का आयतन का फार्मूला क्या होता है, भुजा की घात 3, यानी A की घात 3 हो गया। A की घात 3 हो गया, तो इसका क्या करोगे, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू t, क्योंकि समय के सापेक्ष होगा, क्योंकि समय के सापेक्ष तो निकालना है। तो भाई ये क्या हो जाएगा, dv अपॉन dt, a क्यू का करोगे 3a स्क्वायर, a का दोबारा करोगे da अपॉन dt, इतना हो गया। भाई आपको दिया है घन का आयतन 9 सेंटीमीटर क्यूब, भाई ये चीज तो आपको दी हुई है। तो भाई dv अपॉन dt बराबर 9 सेंटीमीटर प्रति सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, 3a स्क्वायर ये है, da अपॉन dt, चूंकि करके यहां लिख देना कि हाँ ठीक लिख देना, कितना लिखोगे, dv अपॉन dt इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, इतना तो आपको दिया हुआ है ना। तो भाई इसको बटे में ले आओ, तो ये क्या हो गया, da अपॉन dt बराबर 9 अपॉन 3a स्क्वायर, 3 से डिवाइड किया, 3 3 9, तो da अपॉन dt इज इक्वल टू 3 अपॉन a स्क्वायर। ये क्या आ गया, ये हमारी da अपॉन dt की वैल्यू आ गई, यानी समीकरण नंबर 1 आ गया। अब देखें, अब हम क्या करेंगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल, वही घन का
पृष्ठीय क्षेत्रफल S बराबर 6a²। S बराबर कितना होता है 6a²। भाई तो 6a², तो भाई इसका क्या करेंगे डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू t। तो भाई ये हो गया ds बटे dt। 6 तो कांस्टेंट है, a² का करा 2a, a का दोबारा करा da अपॉन dt। तो ds बटे dt बराबर 6 दूनी 12a, और da अपॉन dt का मान हमने ये निकाला कितना हो गया 3 अपॉन a²। एक a से a कैंसिल हो गया, तो ds बटे dt बराबर 12 36 बटे a। भाई ds अपॉन dt इतना आ गया ना, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो भाई अब हमें क्या करना है, इनने दिया हुआ है कि इसके कोर की लंबाई 10 सेंटीमीटर है। भाई जब दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर लगाएंगे भाई, तो जब a बराबर कितना हो 10 सेंटीमीटर, तो ds अपॉन dt बराबर 36 बटे 10, तो ds बटे dt बराबर 3.6 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड। ठीक, तो लिख दोगे अतः, तो यहां पे लिख दे रहा हूं मैं, अतः घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 3.6 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड की दर से क्या कर रहा है बढ़ रहा है। तो ये क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। बहुत ही आसान तरीके से आप चाहो तो इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोगों ने। अब बढ़ते हैं इसके अगले खंड की ओर। जो भी मेरे चैनल पर नया है कृपया करके सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करना ना भूलें। देखें अब बढ़ते हैं अगले खंड की ओर। 8वें का खा खंड क्या कह रहा है भाई, प्रश्न नंबर 8वें का खा खंड है। आपसे कहा ऐसे परवलों के कुल का, यानी कि ऐसे परवलों के कुल को निरूपित करने वाले अवकल समीकरण ज्ञात करो जिनका शीर्ष क्या हो मूल बिंदु पर हो, जिनका शीर्ष मूल बिंदु पर हो तथा जिनका अक्ष धनात्मक x अक्ष की दिशा में है, x अक्ष की दिशा में है। भाई ये आपको दिया हुआ है, यानी क्वेश्चन दिया गया है ऐसे परवलयों के कुल को निरूपित करने वाले अवकल समीकरण को ज्ञात करो जिनका शीर्ष क्या है मूल बिंदु पर हो तथा जिनका अक्ष क्या हो धनात्मक x अक्ष की दिशा में हो। तो भाई मैं परवलयों का समीकरण बना लेता हूं। भाई अगर मान लो भाई यही तो होगा, भाई ये x अक्ष हो गया, ये y अक्ष हो गया, तो भाई इसी प्रकार से तो बनेगा। और इसकी नाभि यहां पे मैं मान लेता हूं, नाभि f बराबर a, 0, तो शीर्ष कितना हो गया 0, 0 हो गया।
तो मान लो माना परवलों के कुल को निरूपित P से निर्दिष्ट किया जाए, तो भाई माना यानी हमने क्या कर लिया, माना परवलों के कुल, यानी परवलों के कुल को निरूपित किससे करा जाए, मान लो कि ये P से करते हैं, तो भाई माना परवलों के कुल को P से निरूपित किया जाता है, जब P से निरूपित किया जाता है तो उसके किसी सदस्य की नाभि, तो उसके किसी सदस्य की भाई किसी सदस्य की नाभि कितनी होगी, A,0, तो A, मैंने 0 मान ली, जो कि क्या है, एक्स अक्ष के धनात्मक अक्ष पर है। यही तो उन्होंने कहा है कि उन्होंने क्या है कि जिनका अक्ष क्या धनात्मक एक्स अक्ष हो, तो यानी जो धनात्मक एक्स अक्ष हो तो नाभि कितनी A,0 होगी, तो A,0 है। तो भाई परवलय का समीकरण क्या होता है, तो भाई कुल P का समीकरण, तो भाई y² बराबर 4ax, समीकरण 1 यही तो हुआ। अब इसका क्या करोगे भाई, x के सापेक्ष दोनों पक्षों में अवकलन करने पर, तो y² का तो हो जाएगा 2y और y का दोबारा हो गया dy/dx, तो 4a, x का कितना हो गया 1, तो ये क्या आ गया 4a आ गया, ये समीकरण नंबर 2 डाल दिया। अब मैं यहां से 4a का मान समीकरण 1 से तो लिखोगे समीकरण 1 से 4a का मान समीकरण 2 में रखने पर, जब समीकरण 2 में रखोगे तो कितना हो गया 2y/dy/dx बराबर 4a की जगह क्या आ जाएगा, y²/x आ जाएगा, x को इधर ले आओ तो कितना हो गया, तो ये हो जाएगा y² बराबर 2xy/dy/dx, इसको इधर ले आओ तो y² माइनस के 2xy/dy/dx इज इक्वल टू क्या आ गया 0 आ गया। तो यही तो इसके परवलय के कुल का समीकरण है, तो लिखोगे अतः अभीष्ट समीकरण परवलय के कुल का अवकल समीकरण है। ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, बहुत आसान तरीके से, है ना। आप इसको नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लिए जाते हैं। तो बढ़ते हैं इसके अगले खंड की ओर। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है, अभी क्वेश्चन नंबर 9 में भी 2 क्वेश्चन दिए हैं, है ना, जो अथवा में है, तो मतलब कि हमें तो भाई दोनों ही कराने होंगे, भाई आपको तो एक करना है, तो भाई कोई बात नहीं, हम दोनों कराएंगे आपको। तो देखिए भाई जो भी मेरे चैनल पे नया हो कृपया करके सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन दबा दें, ताकि जिससे मेरी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए, ताकि वो तुरंत देख सकें। तो भाई देखें अब क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा है कि 9 का कहा है कि आपको इंटीग्रेशन दिया है 0 से π/2 sin की पावर 4x अपॉन sin की पावर 4x प्लस cos की पावर 4x dx। तो भाई देखें भाई मैंने मान लिया i बराबर आपको दिया है 0 से π/2 sin की पावर 4x अपॉन sin की पावर 4x
प्लस कॉस की पावर 4x dx, समीकरण नंबर 1 मान लिया मैंने, है ना। फिर आपने प्रॉपर्टी पढ़ी होगी प्रगुण नंबर 4 कि 0 से a एफ एक्स डी एक्स बराबर 0 से a एफ ए माइनस एक्स डी एक्स, है ना। ये प्रगुण नंबर 4 पढ़ा होगा आपने, तो लगा दो इसमें i बराबर 0 टू पाई बाई 2 साइन की पावर 4 पाई बाई 2 माइनस एक्स हो जाएगा। भाई 4 मैंने इकट्ठा लगा दो चाहो तो, पाई बाई 2 माइनस एक्स ये लगा दिया, साइन की पावर 4 पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस कॉस की पावर 4 पाई बाई 2 माइनस का एक्स dx। और चाहो तो यहां पे आप होल पावर भी लगा सकते हो, है ना, होल पावर भी लगा सकते हो 4। तो भाई तो i इजिकल टू कितना हो जाएगा 0 से पाई बाई 2 साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, यानी कॉस की पावर 4x हो गया, यहां पे कितना हो गया कॉस की पावर 4x हो गया प्लस साइन की पावर 4x हो गया dx। ये है समीकरण नंबर 2 नाम दे दिया इसे मैंने। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, जब समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर जोड़ोगे आप तो कितना हो जाएगा, देखिए i प्लस i और यहां कितना हो गया 0 से पाई बाई 2 कितना है साइन की पावर 4x बटे साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x प्लस 0 से पाई बाई 2, यहां कितना है कॉस की पावर 4x बटे कॉस की पावर 4x प्लस साइन की पावर 4x dx ये आ गया और इसका dx ये आ गया। भाई दोनों की लिमिट एक सी है तो i और i 2i हो गए, 0 से पाई बाई 2 हो गया। जब लिमिट में इसमें सॉरी एलसीएम लोगे तो बटे में कितना है साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x, दोनों एक से हैं। और जब आधार एक से होते हैं तो ऊपर की संख्या ऐसे ही उतार लेते हैं, तो लिखोगे क्या साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x dx। भाई दोनों एक से हैं तो कट गए, 2i बराबर 0 से पाई बाई 2 कितना बचा 1 dx, और 1 का भाई इंटीग्रेशन करोगे तो x ही तो आएगा। लिमिट कितनी है, अपर लिमिट पाई बाई 2 है, लोअर लिमिट कितनी है 0 है, तो लगा दो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 2i बराबर पाई बाई 2 माइनस के 0, तो भाई कितना बचा 2i बराबर पाई बाई 2 बचा, 2 को इधर ले जाओ, i बराबर कितना हो गया पाई बटे 4। यही तो इसका आंसर है ना, यही तो इसका आंसर है। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, है ना। ये हो आप लोगों ने। अब बढ़ते हैं इसके अगले खंड की ओर। भाई 8 नंबर में दिया, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। भाई देना तो इसे 2 ही नंबर में चाहिए, लेकिन उन्होंने 8 नंबर में दे दिया तो आप लोगों को फायदा हो गया, और 2023 में आ गया तो और फायदा हो जाएगा। देखिए बढ़ते हैं अगले खंड की ओर। तो क्या कह रहा है अगला खंड, अगला खंड भी इंटीग्रेशन ही कह रहा है। नवे का खा खंड है, 0 से a अंडर रूट एक्स अपॉन में अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट ए माइनस एक्स dx दिया हुआ है। कहा है इसका मान ज्ञात करो, मान ज्ञात करो। तो भाई देखें हमने क्या करा, i बराबर मान लिया 0 से a अंडर रूट एक्स बटे अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट ए माइनस एक्स dx, इतना हो जाएगा। अब इसको मैंने क्या नाम दे दिया, समीकरण नंबर 1 नाम दे दिया। भाई आपने प्रगुण पढ़ा होगा 0 से a एफ एक्स dx बराबर 0 से a एफ ए माइनस एक्स dx, है ना। ये प्रगुण आपने पढ़ा होगा तो लगा दो इसमें।
तो भाई लगा दिया I इज इक्वल टू 0 टू a अंडर रूट a माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट a माइनस एक्स प्लस अंडर रूट a माइनस का a माइनस एक्स dx। ये हो गया I इज इक्वल टू 0 टू a, कितना हो गया अंडर रूट a माइनस एक्स अंडर रूट a माइनस एक्स। जब माइनस के अंदर गुणा होगी तो माइनस का a प्लस का x हो जाएगा, a से a कैंसिल हो गया dx। यानी I बराबर कितना हो गया 0 टू a अंडर रूट a माइनस एक्स बटे में अंडर रूट a माइनस एक्स प्लस का अंडर रूट x dx। समीकरण नंबर 2 नाम दे दिया इसे मैंने। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व 2 को क्या करने पर, जोड़ने पर I और I कितने हो जाएंगे 2i हो जाएंगे। जब I और I 2i हो गए तो जोड़ दो। समीकरण 1 कितनी है 0 टू a अंडर रूट एक्स बटे अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट a माइनस एक्स dx हो गया। फिर प्लस 0 टू a कितना है अंडर रूट a माइनस एक्स बटे अंडर रूट a माइनस एक्स प्लस अंडर रूट एक्स dx। तो भाई अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट a माइनस एक्स हो या अंडर रूट a माइनस एक्स प्लस अंडर रूट एक्स हो, बात एक ही है। तो भाई 0 टू a आधार 1 से है तो एलसीएम आ जाएगा रूट एक्स प्लस अंडर रूट a माइनस एक्स। तो ऊपर की संख्या ऐसी उतार ली जाएंगी, है ना, उतार दी, दोनों संख्या एक सी है तो कट गए। 2i बराबर इंटीग्रेशन 0 टू a 1 dx। तो 1 का इंटीग्रेशन करोगे कितना आएगा x आएगा। 2i बराबर कितना हो गया x, लिमिट कितनी है 0 से a, तो भाई अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो a माइनस 0 बराबर कितना हो गया 2i बराबर a, तो i बराबर a बटे 2। तो भाई यही तो आंसर है, यानी नवे का खाखंड भी हो गया। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका या नोट कर लो, है ना। तो इस प्रकार मैंने इसके सेट नंबर 3 के सभी खंड करा दिए, सभी खंड सभी प्रश्न को हल करा दिया। सेट नंबर 3 के सेट नंबर 3 आपका कंप्लीट हो गया, यानी सेट नंबर 1 2 3 तीनों सेट मैंने आपको कंप्लीट करा दिए। अब मिलेंगे अगली वीडियो में अगले सेट के साथ, तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद साथियों।